अरे ज्ञानी आत्मा, सल्यूशन पूछ रही हूँ मैं। बताता हूँ। एक पल जरा रुकिए। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तनिक पहले मुझे भोजन करने दीजिए। यार भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है। पता है, मैं कुछ खाए बिना ना रह ही नहीं सकती। हर वक्त कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए ही रहता है। सैम भी मुझे बहुत छेड़ता है, मगर मैं फिर भी खाती हूँ। ये हुई ना बात। आपने स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया। कैसे? जैसे आप कुछ खाए बिना नहीं रह सकती, वैसे ही कुछ मनुष्य होते हैं जिन्हें हमेशा कुछ ना कुछ कर्म करते रहना पसंद है। वो खुद को उस काम में इस कदर शामिल कर लेते हैं कि फिर उन्हें काम के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। काम उनके लिए एक नशा बन जाता है। नंदिनी के चेहरे के भाव बता रहे थे कि वो अभी भी दुविधा में थी, क्योंकि उसे उस लड़की की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। मान लीजिए, अगर आपके पास बहुत सारे कार्य हैं करने के लिए, तो क्या आप उनसे बात कर पाओगी? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। टाइम ही नहीं मिलता ना। वैसी ही परिस्थिति सैम भैया की भी तो हो सकती है। वो भी दिन रात मेहनत करते रहते हैं और वो भी आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि दिन में कम से कम एक बार सामने से आप उनसे बात करने का प्रयत्न करें, मगर आप नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि आपके पास समय ही नहीं रहता है। अब बताइए, क्या आपने अपने व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर उनसे बात किया है या उनसे कभी मिलने गए हो? नहीं। नंदिनी का चेहरा झुक गया था। उसने उस लड़के का जवाब बड़े ही उदास स्वर में दिया। आपने उन्हें तभी याद किया है जब आपके खुद के पास समय रहता है, और इस हिसाब से आपको उनकी ये वाली शिकायत कि वो आपको कभी भ्रमण पर नहीं लेके जाते, ये शिकायत करने का कोई हक नहीं है। तो क्या बाकी के लोग वेले होते हैं क्या? उनके पास काम नहीं होता? मुझे जब भी फ्री टाइम मिलता है, मैं तुरंत उसे कॉल करती हूँ, पर वो कॉल भी अच्छे से बात नहीं कर सकता। वही गुस्से पे गुस्सा, जब देखो गुस्सा ही करता रहता है। अच्छा बताइए, आप उनसे कब मिलने जाती हो? क्यों? बताता हूँ। अरे मित्र, यार एक बढ़िया सी चाय पिला दे। आप पियेंगी? लड़के ने नंदिनी को चाय के लिए पूछा, तो उसने अपने लिए भी एक कप चाय मंगवा ली। छोटू 2 कप में चाय ले आया और एक एक कप लड़के को और नंदिनी को थमा के चला गया। नंदिनी चाय की चुस्की ले ही रही थी कि उसे सैम का कॉल आया। उसने कॉल के बारे में उस लड़के को बताया, तो उसने नंदिनी को कॉल उठाने को कहा। हे स्वीटी, हाय यार, मुझे तुमसे मिलना है। कहाँ हो तुम अभी? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम उस चुड़ैल किंजल से ही बात करो, और आज के बाद ना मुझे फोन मत करना। बाहर में जाओ। नंदिनी ने सैम को झाड़ दिया और फोन काट दिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, व्हाट्सएप पर बात करते वक्त सैम लिखे हुए मैसेज को जानबूझ के डिलीट कर देता है। उसे पता है कि मुझे इस बात से कितना गुस्सा आता है, फिर भी वो सुधरता ही नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप ही के पास तो है, फिर आप ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मतलब ये कि सैम भैया अक्सर ही ऐसा करते हैं या कभी कभी? कभी कभी। मगर इस बात से क्या मतलब है? वो डिलीट तो करता है ना मैसेज। जब डिलीट ही करना रहता है तो मुझे भेजता ही क्यों है? मैं उसे धमकी भी देती हूँ कि अगली बार अगर उसने कोई मैसेज डिलीट किया तो मैं कभी भी उससे बात नहीं करूंगी। सैम भैया इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते। उनके मन में जब तूफान उमड़ता है, तब उन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या करें। वो अपने मन की व्यथा को आपके साथ बांटने का प्रयास करते हैं, मगर फिर उन्हें ये ज्ञात होता है कि कहीं आप परेशान ना हो जाओ, इसलिए वो आपको भेजे गए संदेश को मिटा देते हैं। मगर आपने भी तो कभी उनके दिल की बात जानने का प्रयास नहीं किया। आपने बस इस बात पर गौर किया है कि वो आपके साथ कैसे रहते हैं। और किसी से बात करने के लिए मन की आवाज़ को सुनना बेहद ज़रूरी है। क्या आप जानती हैं सैम भैया कितने चिंतित हो रखे हैं? वो यार तुम क्या बोल रहे हो कब से? मुझे तुम्हारी एक भी बात समझ में नहीं आ रही है। नंदिनी ने लड़के को बीच में रोककर उसे झल्ला कर कहा। लड़के ने एक गहरी सांस ली और कहना शुरू किया। देखिए, शुरू से शुरू करते हैं।
आप जब पहली बार सैम भैया से मिली थी तब आप दोनों को ही अपने दिल में एक गुदगुदी सी होने लगी थी। आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ एक खिंचाव महसूस करने लगे थे। धीरे धीरे आप दोनों को ये एहसास हुआ कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में जो महसूस कर रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत भाव है। और फिर वो दिन आ ही गया जब आप दोनों ने अपने प्यार को स्वीकार किया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया आपको सैम भैया की बुरी आदतों के बारे में पता लगने लगा। तब आपने उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उनकी बुरी आदतें आप पर असर करने लगी तब आपको यह एहसास हुआ कि सैम भैया गलत कर रहे हैं। आपने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि उनकी ये आदतें छूट जाए, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हो सकता है कि आपने दिल से कोशिश नहीं की हो। धीरे धीरे आप खुद की मौजूदगी को उनमें तलाश करने की कोशिश करने लगी, क्योंकि वो आपको समय नहीं दे पा रहे थे। नंदिनी खामोशी से उस लड़के को सुनी जा रही थी और सोच रही थी कि ये सब बातें उस लड़के को कैसे पता है। लड़के ने आगे कहा, और फिर एक समय ऐसा आया जब आप दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होने लगी और एक दूसरे का अपमान करने लगे। कमियों को सुधारने की जगह पर आप दोनों एक दूसरे की कमियां ढूंढने लगे, मगर इसके बावजूद आपने कहा कि आप उनसे विवाह करना चाहती हैं। परंतु सत्य ये है कि आप दोनों ही एक दूसरे की उम्मीद पर खरे नहीं उतर पाए। आप दोनों ही इस रिश्ते को अपनी जिद से चलाने का प्रयास करने लगे और बात यहाँ तक पहुँच गई कि अब आप उनसे नफरत करती है। दीदी, मैं सही कह रहा हूँ ना? लड़के ने एक सांस में इतना सब कह दिया। नंदिनी स्तब्ध आंखों से बस उस लड़के को ही देखे जा रही थी। दीदी, ये प्रेम थोड़ी ना है। अच्छा, तुम बड़ा जानते हो प्यार क्या होता है। इतना ज्ञान दे रहे हो, जरा बताना तो, व्हाट इज लव? लड़का इस बात पर मुस्कुराने लग गया। वो खामोश हो गया और अपनी बांसुरी बजाने लगा। लड़के को यूं खामोश देख नंदिनी को कुछ भी समझ में नहीं आया और उसने लड़के के हाथ से बांसुरी छीन लिया। नंदिनी ने अपना सवाल दोहराते हुए कहा, क्या हंस क्या रहे हो? मेरे सवाल का जवाब दो। आपने प्रश्न ही ऐसा किया है कि क्या? इस दुनिया की कोई भी किताब ये समझा ही नहीं सकती है कि प्यार क्या होता है। प्यार या प्रेम एक ऐसा एहसास है जो बुरे से बुरे इंसान को भी सुधार देता है। प्यार कोई इंसान या वस्तु नहीं है जिसे हम देख सकते हैं या छू सकते हैं। ये तो अपने मन की वो बात है जिसे हम किसी दूसरे के लिए महसूस करते हैं। आप और सैम भैया के बीच जो है वो प्यार थोड़ी ना है, वो बस एक आकर्षण है। आप दोनों ही एक ऐसे रिश्ते में हो जिसमें आप एक दूसरे से बहुत कुछ उम्मीद रखते हो। उदाहरण के तौर पर, मैंने अगर उसके लिए ये किया तो बदले में वो भी मेरे लिए कुछ करे। ऐसा नहीं होता है प्रेम। प्रेम तो बिना किसी स्वार्थ के होता है, बिना किसी उम्मीद के। मैंने ये अनुभव किया है कि आजकल प्रेमी एक दूसरे से ये कहते हैं कि अब बाबू आपने खाना खाया? अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। प्रेम तो वो होता है कि अगर वो भूखा है तो आपको भी अपने आप भूख ना लगे और आप प्यार से उसे खाना खाने के लिए समझा सको। अगर आप बुरे राह पर चल रहे हो तो सब आपका तमाशा बनता हुआ देखेंगे, लेकिन जो आपसे सच्चा प्रेम करता है ना, वो बिना दुनिया की परवाह किए, समाज के ताने सुनकर हर पल आपके साथ खड़ा रहेगा और आपको सही राह पर ले ही आएगा। प्रेम में कोई भी किसी के परिवार का तिरस्कार या अपमान नहीं करता, लेकिन आजकल का प्यार तो बस जिस्मानी हो गया है। प्यार किसी के जिस्म से नहीं बल्कि उसकी रूह से होना चाहिए। रूठो जो तुम तो मनाऊं मैं, तुम हंस दो तो मुस्काऊं मैं। तुम बिन मुझे कुछ भाए ना,
जहाँ देखूं तुमको ही पाऊं मैं। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो